राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे रथारोहण के पर्व पे श्री धाम वृंदावन में आठों सहचरी वृंद सपरिकर श्यामा श्याम को बड़े ही धूमधाम से दिव्य सोने का रथ है, मणियों से उनका जड़ाव किया गया है। श्री राधा श्री राधा राधा।
और फूलों से बड़ा भव्य प्रकार से उसको सजाया गया है, जिसमें कि रथ के ऊपर जो मंदिर नुमा सुंदर जो शिखर होता है, शिखर पे झंडा जो ध्वजा लगा रहता है, ऐसे और छोटे छोटे गुंबद हैं, उस पे सुंदर सुंदर पताका लगे हैं और सुंदर बंधनवार हैं, फूलों की लड़ियां हैं, दीवारें हैं, चौखट हैं, दरवाजा है और छत है, छज्जा है, फर्श है। बड़े भव्य प्रकार से फूलों से उनको सजाया गया है। रथ की बहुत सुंदर माधुरी है। और रथ को जैसे रथ को रोकने के लिए रथ का जो ऊपरी जो शिखरनुमा हिस्सा होता है, तो या तो दीवारें होती हैं या उसमें खंभे लगे होते हैं, तो बड़ा दिव्य रथ है। यहाँ खंभों की जगह पर सहचरी वृंद जो हैं लगी हुई, मैंने खड़ी हैं और बड़े दिव्य ढंग से उनको रथ को थाम रखी और 16 श्रृंगार से अलंकृता हैं। सुंदर अपने कर कमल में वो सौंच सामग्री भी ले रखी हैं और एक चरण के पंजा से, और जो नृत्य की जो एक भंगिमा होती है, उस भंगिमा से अपनी कनिष्ठिका, जो कर कमल की कनिष्ठिका है, उससे ऊपरी हिस्सा और इधर जो रथ का जो आधार होता है, उस निचले हिस्से को चरण के अवलंब से ऐसे सहचरी वृंद हैं। और वो जैसे मानो एकदम जड़वत वहाँ उपस्थित होकर के और दिव्य रथ की शोभा को बढ़ा रही हैं। और सुंदर हर तरफ, तीनों तरफ सुंदर छज्जा निकला हुआ है रथ के ऊपर और उनको बड़ा भव्य प्रकार सजाया गया है। रथ में सुंदर हरिण जोते गई हैं। रथ को चलाने के लिए हितु सखी जी का चयन किया गया है। हितु सहेली सो कहो हाँ क्यों, हितु सहेली सो कहो हाँ को, तू सब में सबलारी। या मग की पग पग मही रमी है, अछिपे थली थलारी, ललना रथले चढ़ी ललारी। तो हम अब लोग स्मरण करेंगे कि प्रियालाल श्रृंगार धारण करके और श्रृंगार सिंहासन पे विराजमान है। सहचरी वृंद उनका शोभा दर्शन करती हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग लगाती हैं। श्रृंगार भोग में सलोनी चीज़ें भी होती हैं, पकवान भी, सुमिष्ट मिष्टान्न भी, पेय पदार्थ भी, जल, अनेकों नैवेद्य है। बड़े प्रेम पूर्वक सहचरी वृंद दोनों को जिम्माती है। प्रेम पुलक यंग यंग में देत है तजुत कौर, भोग श्रृंगार रोगहि, सुकुमारन सिर मोर, सुकुमारन सिर मोर। बैठे दो सुकुमार शिरोमणि, बैठे दो सुकुमार शिरोमणि, आरोगत हैं भोग श्रृंगार, रोगत हैं भोग श्रृंगार। चामी कर चौकी पर सौंदर्य, चामी कर चौकी पर सौंदर्य, आने धर्यो सहचर्य भरी थार, आने धर्यो सहचर्य भरी थार। आदर सहित देत कर कौरन, आदर
सहित दैत कर कौरन कमल बदन करि करे मनोहार कमल बदन करि करे मनोहार आदर सहित दैत कर कौरन कमल बदन करि करे मनोहार सहित दैत कर कौरन कमल बदन करि करे मनोहार। दोनों को जो श्रृंगार धारण करा जा सके वृंदों ने, दोनों श्यामा श्याम बड़े ही परस्पर के रूप माधुरी को दर्शन करके और दोनों पुलकित हो रहे हैं। प्रेम पुलक अंग अंग में प्रेम का जो अनुभव है, प्रेम का जो सुलक्षण है, वो जो पुलकमान अंग अंग पुलकित रोम रोमांचित और दोनों अपलक नेत्रों से परस्पर के रूप माधुरी अवलोकन करते हुए सुख सागर में मग्न हैं। सहचरी भी देख रही हैं कि अगर हम जल्दी से इनको भोग नहीं लगावें तो ये इसमें ऐसे गर्क हो जाएंगे, निमग्न हो जाएंगे। तो झटपट सहचरी बिंद वहाँ श्रृंगार भोग की सामग्री ले आती हैं, बड़े आदर पूर्वक दोनों को जिमाती हैं। सुंदर मिष्टान आदि के हैं, पकवान हैं और बड़े प्रेम पूर्वक सहचरी वृंद पुचकार के मनोहार कर करके और ले हो बल जाऊं तनक। तो सर्वप्रथम प्रिया जो खवाती हैं, एक मोदक है, मैंने एक मोदक उठाती हैं हाथ में और प्रिया जो खवाती हैं लाल जी को शेष खवाती हैं। ऐसी सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं, रस भरी हैं, ऐसी सुंदर प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। लेकिन लाल जी को संतोष नहीं हो रहा है, वे स्वयं अपने कर कमल से और जो सामग्री है उनको देखते हैं और प्रिया जी के अधर पल्लव कितने सुकुमार है। ऐसी सुंदर सुकुमार मृदुल जो वस्तु है वो प्रिया जो के अधर पल्लव पे पधराते हैं और खवाते हैं। प्रिया जो बड़े उनके प्रेम भरी जो भावना है, अभिलाषा के अनुसार प्रिया जो ग्रहण करती हैं मुस्कुराती हुई। फिर प्रिया जी भी अपने रसिक प्रीतम लाल को सुंदर उसमें से पकवान उठाती हैं और बड़े मनोहार पूर्वक लाल जी को खवाने की चेष्टा करती हैं। लाल जी नहीं ग्रहण करते। प्रिया जो उनकी चतुराई समझ जाती हैं, उनको खंडित करती हैं, अर्थात उनको चखती हैं, फिर पिए चखात, फिर प्यारे को खवाती हैं। तो कह रही हैं कि अरस परस गरसा मुख देत, दोनों परस्पर में एक दूसरे को बड़े प्रेम पूर्वक कौर दे रहे हैं, ग्रास दे रहे हैं और लेत छवि लोहोत निहाल। दोनों बहुत काल तक दोनों उलझे हुए रूप आशा को पान कर रहे हैं और भगवान का भी रसास्वादन कर रहे हैं। सहचरी बिंद पुनः दोनों को मनोहार कर करके और रुचि के अनुसार सलोनी चीज़ें हैं, पेय पदार्थ है, वो पिलाती हैं और समय पा करके मिष्ठान खवा करके फिर जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखवास देती हैं और सुंदर श्रृंगार सिंहासन पे विराजमान करके लाल लल्ला को श्रृंगार आरती उतारती हैं और श्रृंगार आरती उतार करके फिर जल बारती हैं। श्रृंगार आरती मूर्तिमान श्रृंगार सहचरी सजिलाई आरती श्रृंगार की, आन दई कर अग्रवर्ती के कहा कहूँ शोभा कनक थार की, अद्भुत रीति उतारती वारती निरखिस छवि वर उदार की, श्री हरिप्रिया पुलकी अंग अंग में बाढ़ उर उमंगन बिहार की। ऐसे आरती उतार के जल बार करके और उसके बाद चरणों में प्रणाम करती हैं। इतने में श्री हितु सहचरी जो हैं वे आके झट सूचना देती हैं कि हे प्रिया जो आपको पता है आज रथारोहण का त्यौहार है। अच्छा सखी, आज रथारोहण का त्यौहार है तो रथ पे विराजना सखी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्रिया जो आपका बड़ा सुंदर रथ तैयार है, बस कमी है
और विलंब है तो आप दोनों पधारें और उस रथ को कृतार्थ करें। बड़ा सुंदर श्रृंगार कुंज के मंडल के सहारे सुंदर रथ सजा हुआ भव्य प्रकार से आप कृपा करके दोनों पधारें। तो प्रियालाल बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। सुनत श्रवण सुदेश बैना, उनके श्रीमुख की ऐसी सुंदर वाणी सुन करके सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन, आनंद के गृह आनंद की खान स्वरूप प्रियालाल दोनों बड़े उतावले हो, बड़े मुदित हर्षित झट वो सिंहासन से उतरते हैं और अंश भुजा दिए हुए चलने के लिए तैयार होते हैं। सहस्त्री वृंद जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं और पद पांवरे देती हुई, फूल बरसाती हुई, बलिहार लेती हुई, तृण तोड़ती हुई, दोनों की छवि को हृदय में बसाती हुई, दोनों की एक एक बात जो बातें हैं, जो शोभा है, उनको अपने रोम रोम में मानो पधराती हुई और बड़ी निष्ठा से प्रीतिपूर्वक श्यामा श्याम की सवारी निकालती हैं। हजारों हजारों सखी हैं, कोई छत्र लगा रखी हैं, कोई चमर बिजना मोरछल पिकदानी तांबुलदानी, मतलब दोनों तरफ सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम के संग वो चल रही हैं। बहुत सुंदर शोभा है। और आज प्रिया जो सुंदर साम्राज्ञी के रूप में मैंने रानी के रूप में सजी हुई हैं और प्यारे जो हैं वो सम्राट मैंने राजा के रूप में सजे हुए हैं। दोनों की अलौकिक शोभा है। और पान खाए पान मुस्कान मनोहर। और सहचरी बिंद अब कुंज से बाहर चौखट बार करके प्रिया प्रीतम को बरामदे में ले आती हैं और बरामदे से बाहर सुंदर जो मंडल है, जिस मंडल से नीचे आंगन में उतरने की सुंदर जो बड़े बड़े सोपान हैं, मणिमय सोपान हैं, उनको बड़ा भव्य प्रकार से सखियों द्वारा सजाया गया है। तो प्रिया प्रीतम उस सोपानों के द्वारा नीचे उतरते हैं और आंगन में आते हैं और वहाँ सुंदर जो है रथ की शोभा को देख के प्रियालाल बड़े हर्षित होते हैं, बहुत मुदित होते हैं। प्रिया जो लाल जो दोनों बलिहार लेते हैं और उनकी सुंदर शोभा को दर्शन करते हैं। भव्य जैसे जैसे मंदिर है, मंदिर नुमा किला नुमा सुंदर वो रथ है। और प्रियालाल के विराजमान होने के लिए, सखिन के विराजमान होने के लिए पर्याप्त उसमें स्थान है। सुंदर उसमें मंदिर भी है और मंदिर में सुंदर मंडप है, मंडप में सुंदर सिंहासन है। 8 सखियों के विराजमान होने के लिए प्रिया प्रीतम के बगल में सुंदर आसन बने हुए हैं और सामने प्रिया प्रीतम के सिंहासन के सामने बहुत सुंदर जो है वो गलीचे बिछे हुए कोमल कोमल, उस पर हजारों हजारों सहचरी प्रिया प्रीतम के सामने बैठेंगे और गाती बजाती सुंदर प्रिया प्रीतम के रोम रोम को सुखी करती हुई और वहाँ उनके चित्त वित्त को आनंद के सागर में डुबाती हुई सहचरी बिंद सेवा करेंगे। और नीचे जो मार्ग है, मार्ग पे रथ के दाईं ओर बाईं ओर रथ के संग संग चलने वाली लाखों की तादाद में सहचरी बिंद। दूसरी बात, जब रथ आगे बढ़ेगा तो होता है जब रथ यात्रा निकलती है या कोई महापुरुषों की या ठाकुर की सवारी निकलती है तो नगर में या गांव में, तो मार्गों के सहारे सारे जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त लोग, वो पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, सामग्री लेकर के सब परिकर। तो एक बहुत सुंदर शोभा होती है। ऐसे ही मार्गों के सहारे जिस जिस मार्ग से रथ जाएगा जमुना किनारे, और जमुना किनारे होते हुए निकलेगा ये रथ श्री ललिता जी के मार्ग से। क्योंकि जो श्रृंगार कुंज है ना, वो पूर्व दिशा में है, मंगल कुंज है उत्तर दिशा में, स्नान कुंज है ईशान कोण दिशा में, और जो श्रृंगार कुंज है ये है पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा में ललिता जी का मार्ग है, ललिता जी की कुंज है। तो इस दिशा से अभी तो श्रृंगार कुंज में प्रिया प्रीतम का रथ है, अभी प्रिया प्रीतम आरूढ़ नहीं हुए हैं, तो बड़े सुंदर प्रिय रथ को दर्शन कराते हैं। और श्यामा श्याम के ध्वजा पताका और सुंदर इसमें जो चक्र लगा हुआ है, मैंने पहिया जो है, सुंदर आसन आदि बने हुए हैं। पहले बाहर से उनकी सुंदर माधुरी देख के लाल लल्ला ग्रीमा फिरत चहुओर, मैंने ग्रीमा उठा करके प्रिया प्रीतम जो बड़े
इत्मीनान से उनकी शोभा को देख रहे हैं और भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सखी से पूछते हैं, सखी यार रथ को निर्माण में तो बड़ो समय लगे होगो। तो सखी उन कहते हैं, प्रियालाल हाँ समय तो लगे ही है प्यारी प्रीतम, आपको पता ही है। तो सही कितने समय लगे होंगे? तो कह रही प्रिया जो आपके चरण कृपा से हम क्षण भर में रचना कर देते, आपकी कृपा से, तुम कारण के कारण तुम ही करता के करता। ये प्रियालाल आप ही सबके मूल कारण है, आप ही तो इसके भोक्ता हैं, आप ही तो इसकी रसिया हैं। और आपकी तो प्रिया जी उनको बढ़ाई देती हैं, सखी अरे तू तो बड़ी कलाकार है, बता कितने कैसे कर देती है। तो कहती है प्रिया जी आपके चरण रजे है ना, उन्हीं की कृपा है। प्रियालाल बड़े खुश होते हैं। प्रिया जो अपनी माला देती हैं, सखी को हृदय से लगाती हैं और फिर आदरपूर्वक बड़े सुंदर वहाँ फूलों के सोपान बने हुए हैं, सखी ले आती हैं। जैसे सीढ़ी नहीं होती है चौड़ी चौड़ी, तो फूलों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मैंने रथ में बैठने चढ़ने के लिए। और प्रिया प्रीतम को बड़े आदरपूर्वक सहचरी बिंद उसमें विराजमान करती हैं। प्रियालाल रथ के अंदर जो मंडप है, मंडप के अंदर जो सिंहासन उस पर आरूढ़ होते हैं और वहाँ विराजमान करके और 8 सहचरी बिंद उपस्थित होती है परिकर लेकर के, और अग्रवर्ती रंग देवी जिनका पूजन करते हैं। प्रिया प्रीतम को मस्तक पे सुंदर रोरी का तिलक लगाती हैं, मोती की अक्षत पजराती हैं और गंध से प्रिया प्रीतम के मंगल विग्रह को चिरसती हैं, ने केसर की नीर का छिड़काव करती हैं और थोड़ी सी सुंदर जो पूजन के समय प्रिया जी को थोड़ी सी मिष्ठान खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को देती हैं। और प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं और सुंदर प्रिया जी को माला पहनाती हैं, लाल जी को माला पहनाती हैं, चरणों में पुष्प न्यौछावर करती हैं, बलिहार लेती हैं, तिल तोड़ती हैं और प्रिया प्रीतम विराजमान हो गए हैं। और फिर उसके बाद पूजन किया है। अब 8 सखी जो हैं, 4 सखी प्रिया जी की तरफ और 4 सखी श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो। श्री रंग देवी प्रिया जो लेने, सखी सुदेवी प्रिया जो लेने, सखी ललिता सखी प्रिया जो लेने, सखी विशाखा प्रिया जो, और चंपक लता प्रथम दिशकीने, चित्रा सखी प्रथम दिशकीने। तो ये 4 सखी प्रिया जो की तरफ और 4 सखी और उनके परिकर उनके संग संग में बैठ जाती हैं। और सामने जहाँ प्रिया विराजमान है उनके सामने 20-25 फीट की दूरी पे, 20-25 फीट की दूरी पे रथ में बड़ा सुंदर वहाँ आंगन है। वहाँ सहचरी बन जो है तमोरा लेकर के, पखावज लेकर के, भेड़ा लेकर के और बंसी लेकर के सामने प्रिया प्रीतम के बैठ जाती हैं, अनेकों वाजंत्र लेकर के। और सुंदर नृत्य करने वाली सखी उनसे आगे बने, और जो सखी बैठी हुई हैं जो बजाने वाली हैं उनसे थोड़ी और आगे प्रिया प्रीतम की तरफ सुंदर और 4 सखी हैं, वो बड़ी नटनी की जैसी सजी हुई, मैंने नृत्यांगना जैसी सजी हुई हैं। वे नृत्य के भाव दिखाते हुए प्रिया प्रीतम को रिझावेंगी और गाने वाली गाती हैं, बजाने वाली बजाती हैं। और रथ में सेवा करने वाली प्रिया जी के बगल में चौर ढोरने वाली, लाल जी के बगल में चौर ढोरने वाली, बिजना से प्यार करने वाली, मूर्छल से भंवरों को भगाने वाली, पिकदानी लेकर के, तांबुलदानी लेकर के, इत्रदान लेकर के, जल की झारी लेकर के, वस्त्र आभूषण, मेवा, मिष्ठान, पेय पदार्थ, तोता मैना की पिंजरा लेकर के, दर्पण लेकर के, दोनों तरफ प्रिया प्रीतम के सिंहासन के बगल में और सेवा परासखी जो है वो सेवा कर रही हैं। और रथ के जो छज्जे निकले हुए हैं उस पे हजारों सहचरी बिंद विराज खड़ी हैं और आनंद में प्रिया प्रीतम की जय जयकार कर रही हैं। और नीचे मार्ग पे रथ के सहारे सहारे तीनों तरफ, दाईं ओर, बाईं ओर और पीछे रथ के पीछे की तरफ और आगे की तरफ सखियों की भीड़ है। वो बनी ठनी सहचरी बिंद है, बनी ठनी सुख सनी सलोनी, जगमग ज्योति होती अनहोनी। बनी ठनी सुख सनी सलोनी, जगमग ज्योति होती अनहोनी। निकट जुगल बरन निहारे, पलके पलक प्राण धन वारे। निकट जुगल बरन निहारे, पल
के पलक प्राण धन बारे, पल के पलक प्राण धन बारे, के पलक प्राण धन बारे। तीन बीच तन कन अंतर पारे, सदा एक रस रंग बिहारे। तीन बीच तन अंतर पारे, सदा एक रस रंग बिहारे, सदा एक रस रंग बिहारे, आए करस रंग बिहारे। प्रियालाल रंग बिहार परायण है, उनके रंग बिहार को, प्रेम बिहार को, रसमय लीला को, केली को सहचरी दर्शन कर रही हैं। खाए पान मस्क्यान, प्रिया जो पान चर्पण कर रही हैं। और दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समने, प्रिया जी की सुंदर जो माधुरी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कज्जल के रेख से युक्त हैं, वो खुल रही हैं। बंधु ने चंचल नेत्रों की शोभा है, नासापुट में सुंदर बेसर की शोभा है, कपोल पे सुंदर नथ की छटा है, और सुंदर पान चर्पण करते हुए बिंबाधर की दसनावली की छटा है। और प्रिया प्रीतम दोनों बतराते हुए प्रेम भरी वार्ता भी कर रहे हैं। लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस धरिए। सुंदर वार्ता भी हो रही है। और आगे की तरफ मैं रथ के सामने लाखों की तादाद में सहचरी वृंद, मैंने जो मार्ग है राजमार्ग पे खड़ी है, रथ से 10 फीट की दूरी पे, 20 फीट की दूरी पे सखियन की भीड़ है। और वो जानते हैं कैसी हैं, वो मैंने प्रिया प्रीतम के रथ की तरफ मुख कर रखी हैं और पीठ कर रखी हैं पीछे की तरफ, मैंने रथ का दर्शन कर रही हैं। और किनारे किनारे सखी वृंदों की भीड़ है। भाई प्रिया प्रीतम की रथ यात्रा है, ना सखिन की कमी है, ना प्रेम की कमी है, ना श्रद्धा की कमी है, ना भाव की कमी है, ना लाड़ की कमी है, ना सौंदर्य की कमी है, ना माधुर्य की कमी है, ना किसी चीज की कोई कमी नहीं। बड़े ही भव्य प्रकार से, बड़े ठाट बाट से प्रिया प्रीतम मैंने सपरिकर आस्वादन कर। इतने में हितु सखी जी को आज्ञा होती है कि सखी तुम रथ संचालन करो। तो सखी जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं, और फिर रथ आगे की तरफ चलता है। तो जो सखी जो नीचे है ना, जो मार्गों पे, मैंने मार्ग पे जो आगे खड़ी हैं सखियों की भीड़ है, वो प्रिया प्रीतम की रथ में शोभा को देख करके गान कर रही हैं। मैंने प्रिया प्रीतम की शोभा कैसी है, रथ की शोभा कैसी है, प्रिया लोग कैसे मुदित हैं, हर्षित हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आंखों की शोभा कैसी है, प्रिया जो की ग्रीवा कैसी है, प्रिया जो किधर देख रही हैं, बतला रही हैं कि उनकी बात को सुन रही हैं कि जवाब दे रही हैं। ऐसी जो मैंने प्रियालाल जो केली करते हुए बिलसत जुगल सखीगन मेरी, श्यामा श्याम सखियों के मध्य में विलास करते हुए, केली करते हुए, और फिर रथ जो है वो आगे बढ़ता है। तहाँ उनमें जो श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, जो रथ के नीचे सखियों की भीड़ में है, वो समग्र सहचरी बंधुओं में मिल करके, उनके पास सखियों के पास भी अनेकों वाजयंत्र हैं, वो वाजयंत्र बजाती हुई और रथ की सुंदर शोभा को वर्णन कर रही हैं। तहाँ श्री हरिप्रिया सखी कह रही हैं, जैसे यूँ हाथ से निर्देश करती हुई रथ की शोभा प्रिया प्रीतम के बारे में उसकी जो सुंदर भाव दिखाती हुई, रथ की शोभा को उंगलियां से दिखाती हुई और वर्णन कर रही हैं। बनी ठनी सजनी सबे, माने जितनी भी सहचरी वृंद है वो षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं, रंग बिरंग की सारी लहंगा फरिया धारण कर रखी हैं जो उत्सव के अनुरूप है। और बनी ठनी माने षोडश श्रृंगार से समलंकृत हैं, सभी पान चर्पण कर रही हैं, सभी कमल मुखी हैं, सुंदर सुंदर के कर कमल में सौंध सामग्री भी है, सेवा में बड़ी ही तत्परता से प्रीतिपूर्वक सेवा कर रही हैं। और बनी ठनी सजनी सबे,
जितनी सखियां हैं सभी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं। और सेवत तन मन दिए, जिनकी जो सेवा है वो बड़ी ही तल्लीनता पूर्वक, बड़ी ही रस में भोई हुई, सुख सागर में पगी हुई, सुधि बुद्धि मानो खोई हुई श्यामा श्याम की बड़ी प्रीति पूर्वक, तत्परता पूर्वक सेवा में उपस्थित हैं और सेवा कर रही हैं। बनी ठनी सजनी सबे सेवत तन मन दीय, देखौरी छबिसों दो रथ आरोहण की। छबिसों मन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई सामान्य रथ नहीं है। रथ मानो सुंदरता की मूर्ति है, उससे सुंदरता झर रही है, माधुरी झर रही है, उससे आनंद झर रहा है और सबके आनंद की भी आनंद प्रिया प्रथम वहाँ विराजमान है रथ में। तो देखो री छबिसों दो रथ आरोहण किए कि हे सहचरबिंदो, छवि के प्रतिरूप, छवि माने सौंदर्य के प्रति मूर्ति तो मानो ये रथ है, और सभी की शोभा प्रियालाल जो रथ में विराजमान है, सभी कैसी इनकी अद्भुत माधुरी हो रही है। ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नव नित्य किशोर किशोरी जो, शिरोमणि जोरी जो नवनीत्य किशोर किशोरी, ये सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारी जो, सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारी जो, यह जीवन प्राण हमारी जो, हमारी जो। हाँ बड़े भाग हम पाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाई जो, बरनी नहीं जात बढ़ाई जो। तो रथ आगे बढ़ा है। सखी वृंद देखिए, सखी अगर कोई एक बार जय बोले, एक सखी हो जय बोले, और जहाँ लाखों सखी एक ही बार जय जयकार करती हो, हमारे श्यामा श्याम की जय हो, लाडली लाल की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, प्रिया प्रीतम की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, तो वृंदावन निनादित होते हैं। मन से एक बड़ा आनंदमय घोष जो है वो दिग दिगांतर में छा जाता है। अब आगे की जो सखी है उसमें हरिप्रिया नाम से कह रही हैं कि देखूं री देखूं छबिसों दो, देखूं री देखूं छबिसों, देखूं री देखूं छबिसों दो, छबिसों दो, मन मथ रथरा रोहण की है, मन मथ रथरा रोहण ये दो, मन मथ रथरा रोहण किए दो, मन मथ रोहण किए। देखूं री देखूं छबिसों दो, मन मथ रथरा रोहण किए।
अति मन भावत संपत अति रिहा हो आवत अति रिहा हो आवत अति मन भावत संपत प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए। देखो री देखो छबिसों कि हे सखी वृंदो, देखो आज प्रिया प्रीतम की रथ में आरूढ़ कैसी दोनों की अद्भुत प्यारी छटा छिटक रही है। तुम ध्यान से देखो, पता न तुम कहाँ देख रही हो। देखो सामने प्रिया जो कैसी गोरी छटा प्यारे की कैसी सांवली छटा जो छिटक रही है। देखो री दो बार, जब किसी बात को दो बार कहा जाए ना तो बात बहुत विशेष होती है। जैसे कहते हैं कि चलो हूँ चलिए निज, जो देखते हैं व्यवहार में भी कहा जाता है कि मैं धर्म से कह रहा हूँ, धर्म से कह रहा हूँ, धर्म से कह रहा हूँ, तो वो बंदा सत्य बोलता है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ भाई, तो से कह रही देखो रे, बड़ी विशेष उसमें जोर दे रही है कि ये सखी बंदो ऐसी छटा पता न बाद में मिले न मिले, इसका भरपूर लाभ लो। नैनन को लाहो लीजिए, अपने नेत्रों भर भर के इनकी छवि छटा को पान करो, निहाल हो जाओ। निरखी निरखी नैनन किन फूल हूँ, तुम इनकी सुंदर छटा को देख करके अगाध प्रफुल्लित हो, आनंद के सागर में डूब जाओ। देह धरे का फल ले, नेत्र को कृतार्थ करो। निरखी निरखी नैनन किन फूल हो। यद्यपि सभी फूल रही हैं, सभी प्रफुल्लित हो रही हैं, सभी आनंद लूट रही हैं, किसी का आनंद तनिक भी कम नहीं, एक से बढ़कर एक है, लेकिन उनको लगता है पता नहीं निहार रही है कि नहीं निहार रही। तो कह रही है कि देखो री देखो छबिसों दो मनमथ प्रिया प्रीतम। ऐसा लगता है कि मानो मनमथ के मन को मंथन करके, मैंने उनको मूर्छित करके, उनको निढाल करके और प्रिया प्रीतम विजयी होकर के मानो गौरांगी लाडली जो और प्यारे श्याम सुंदर जो हैं अपनी छवि छटा से और सबको निहाल कर रहे हैं। दो मनमथ। दूसरी बात कि प्यारे जो हैं वृंदावन के मनमथ हैं। ठाकुर जी का नाम है काम और प्रिया जो कोटि रति रूपा है, लाल जो कोटि कंदर्प रूप है। कोटि कोटि कंदर्प दर्प कोटि कोटि रति की मति मोरी, भुजा परस्पर अनसन दीने रस बीने छवि फबी न थोरी। दोनों अंश भुजा दिए हुए हैं और कोटि कंदर्प की माधुरी को लाल जी मानो तिरस्कार कर रहे हैं अपनी छटा से। और प्रिया जो कोटि कोटि रति सजने की जो गौर छटा है, मादक माधुरी है, उसको प्रिया जो कि नेक नेक जी की जो माधुरी है वो उनकी मानो शोभा को फीकी कर रही हैं। ऐसे दोनों दो मनमथ मने दो प्रिया प्रीतम वृंदावन के, मने यूँ समझ लीजिए मदन मदन माते मदन मदनी, मदनी प्रिया जी और मदन लाल जी। मदन मदनी माते महा मिथुन मनोरम वेश। दोनों की बड़ी सुंदर छटा है, दोनों की बहुत प्रसन्न चित्त माधुरी है। और रथ धीरे धीरे आगे की तरफ चल रहा है, मने श्रृंगार कुंज से बाहर निकल रहा है। तो कह रहे हैं कि दो मनमथ रथ आरोहण किए, कि कितना सुंदर ये पर्व है, त्यौहार है कि आज हम प्रिया प्रीतम को रथ पे आरूढ़ छटा को देख रहे हैं और इनकी सेवा कर रहे हैं और कैसे हमारे चित्त वित्त को चुरा रहे हैं। संपूर्ण यावन मात्र इनकी छटा को देख करके आज निहाल हो रहा है, सर्वसहारा हो रहा है। लताएं भी आनंदित हो रही हैं, द्रुम श्रेणी है वो भी आनंदित, गमले में जो पुष्प हैं, ध्रुव है, तृण है, लता है और खग मृग पशु पंछी हैं, सखी वृंद तो आनंदित हो रही हैं। तो दो मनमथ रथ आरूढ़ मने रथ पे आरूढ़ श्यामा श्याम की माधुरी बहुत प्यारी लग रही है, चित्त वित्त को चुरा रही है, हमारे समग्र मनोरथ को पूर्ण कर रही है। दूसरी बात कह रही है आवत अति मन
भावत ये आवत हरि आवत अति रिया आवत अति मन भावत संपत प्रीतम प्रिया प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए तम प्रिया प्रेम रस पिए प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए तम प्रिया प्रेम रस पिए। जेमी रथ बाहर इस श्रृंगार कुंज से निकलता है, उस जो राजमार्ग है उस मार्ग पे सखियों की बहुत भीड़ है स्वागत करने के लिए। वो सहचरी में जय जयकार करती हैं। हमारे जैसे होते हैं ना, जैसे अल्पना करते हैं, मैं जो रंगोली बनाते हैं ना, फूलों के बहुत सुंदर वहाँ सजाई हैं दरवाजे पे, और वहाँ स्वागत करती हैं, फूल बरसाती हैं, फूलों की आरती उतारती हैं। और झट पुनः अब रथ जो है वो पूर्व दिशा की ओर विशेष रूप से अग्रसर होता है। और कह रही हैं कि आवत अति मन भावत, माने श्यामा श्याम का जो भव्य रथ जो आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है और यावन मात्र को सुखी करता जा रहा है। आवत अति मन भावत, और उसमें आरूढ़ प्रिया प्रीतम की छटा सभी सखियों के मन को भा रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। उनके रोम रोम को मानो प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। और सुंदर कवि माने प्रिया जो की हंसने की छटा है, ग्रीवा मटकने की छटा है, नेत्र मटकने की छटा है, भाव मटकने की छटा है, और पल पल में सुंदर सुंदर बोलती, बतराती, मिलती और प्यारे को परिरंबन करती हैं, हृदय से लगाती हैं, प्यारे हृदय से मने प्रीतम प्रिया प्रेम रस। वहाँ विराजमान प्रिया प्रीतम कोई प्रतिमा जैसे नहीं बैठे हैं, दोनों बड़ी सुंदर रसमय केली कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। सुंदर जो मने सुंदर ये नैनन नैन मिलावे, मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए, मांदा मंद मुझसे क्या आता, मांदा मंद मुझसे क्या आता, भुजयान सन दिए भुजयान सन दिए करता परस्पर भात, करता परस्पर भात, अति अनुराग अति अनुराग पल पल में रसिक शेखर लाल जो प्रिया जो की अलकावली को संवारते हुए, उनके चुन्नी को समराते हुए, बोलते चिबुक उचकाते हुए, बहुत सुंदर परस प्रीतम प्रिया प्रेम रस प्रेम, बड़ी सुंदर चेष्टाएं हैं। परस्पर निरखी थकित भय नैन, प्रेम कला भरी सुर राधे सो बोलत अमृत बहन। बड़ी प्रीतिपूर्वक प्रिया जी से बात बतरस में रच रहे हैं। वार्तालाप में दोनों बात क्या करते हैं, कहते हैं कि देखत नैन पावत
कि हे प्रिया जो आज की आपकी माधुरी, हमारी आंखें जो देख रही हैं ना, इतना इनको चैन मिल रहा है, इतनी शांति मिल रही है कि बस देखी वो सुहावे है, देखी वो सुहावे है। तो कहने प्रीतम प्रिया, और ऐसे ही प्रिया जी उनका प्रतिपालन कर रही हैं। प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी, पल में होत निहाल। प्रिया जो पल में उनको निहाल करती हैं। पियलियो है लगाए वो रोज प्रिया, अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया, बिलसावत के चोज प्रिया, मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। तो बहुत सुंदर यहाँ प्रिया प्रथम की छटा है, बहुत सुंदर माधुरी है। और सहचरी बंधन को बगल में सुंदर फूलों के बीना से प्यार कर रही हैं। सुंदर जो है पल पल में कोई सखी बीच में इनको कुछ खवाती भी है, न जल पिला देती हैं, न मुख पहुँच देती हैं, न मुखबास दे देती हैं, न तांबुल फिर बलिहार लेती हैं और छवि छटा को हृदय बचा कर। और रथ हौले हौले जो है वो अग्रसर हो रहा है, सखिन की भीड़ है, लताएं झुम झुम करके प्रिया प्रीतम का स्वागत कर रही हैं, पुष्प वर्षण कर रही हैं ऊपर से पराग की वर्षण करके, और रथ का बड़ा भव्य प्रकार से सम्मान कर रही हैं। जहाँ तहाँ रथ का स्वागत होता है, इनका बड़ा भव्य प्रकार से ऐसे में स्वागत करती हैं। अब आगे की जो पंक्ति है कह रही हैं कि कौ सखी बिमल बीजना बीजता, कौ सखी बिमल बीजना, कौ सखी बिमल बीजना बीजता, कौ सखी बिमल बीजना बीजता, कौ सखी चारो चमर कर ले है, सखी चारो चमर कर ले है। ओ सखी जय जय सबद वो चारते, सखी जय तेरे कहो सखी जय जय कहो सखी जय जय सबद वो चारत, सुमन वो चारत हो मगत ही है, मन वो चारत हो मगत ही है, सुमन उचारत उमगत ही है। इसमें अत्यंत संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। कौ सखी बिमल बीजना बीजत, जो प्रिया जी के बगल में फूलों की बिजना लेकर के, लाल जी के बगल में फूलों की बिजना लेकर के वो बिजना से प्यार कर रही हैं। तो ब्यारत ब्यार सुगंधन की लपटे मनहरत महारी, मतलब फूलों की बिजना है तो उसमें बहुत दिव्य सुगंधी है, तो उसकी जो हवा उससे जो प्रिया प्रीतम को समर्पित कर रही हैं उसमें बड़ी दिव्य खुशबू है। वो प्रिया जी की नासिका को, लाल जी की नासिका को, रोम रोम को, और जो हवा की झोंका आती है बिजना से तो प्रिया जो कपोलों को, अधरों को, हृदय को, अंग को शीतल करती है। और जुल्फियों से बड़ी सुंदर जो है प्रिया जी की जो अलकावली हैं वो फहराती हैं, लाल जी की अलकावली फहराती हैं। वो एक रस मने रंग रस में घोले और बड़े प्यार से बीच बीच में, जैसे कौ निज नयन के फल ही लेखे, कौ अनुरागनी बाल के भाल पर ललित लाखें लाल ही लखें रही। अब सहचरी बिंद है ना, तो कोई प्रिया जी को अलगावली देख रही हैं, कोई ललाट की पत्रावली देख के मगन हो रही हैं, कोई नासा बेसर की थैरान देख रही हैं, कोई हंसी देख रही हैं, कोई सुंदर भुजदंड की शोभा देख रही हैं, कोई दोनों की जो मिलन की जो शोभा है वो देख रही हैं, कोई प्यारे की सुंदर आसक्त चित्त शोभा देख रही हैं, कोई उसमें झूमर देख रही हैं, झालर देख रही हैं, बंधनवार देख रही हैं, ध्वजा पताका शिखर मंडप छज्जा, कोई हरिण को देख रही हैं, और कोई जिन जो कैसी वो देख रही हैं, कोई सखी जो है कितने प्रीतिपूर्वक मुड़ मुड़ के प्रिया प्रीतम को देखती हैं। और आगे वो छड़ी फिराती हुई ना, छड़ी फिरावत उनकी सुंदर जो वो छड़ी जो है फूलों की, हाथन फूल गुलाब छड़ी, सुंदर छड़ी है फूलों की, और उनको डरपाती हुई
चला रही हैं। और कभी कभी प्रिया जी की तरफ देखती हैं लाल जी की, कभी सखियों की तरफ, कभी दाएं कभी बाएं, और मानो खाए पान मुस्कान, परम सुंदरी सहचरी हैं, गौरांगी हैं, मानो शोभा की वो खान ही बैठी हुई हैं। तो बहुत सुंदर शोभा। उसमें पहली छटा है कि कौसुक बिमल बीजना बीजत, बीजना से प्यार कर रही हैं प्रिया जी को, लाल जी को। कौसुक चार चमर कर, ऐसे तो विचार कर सकते हैं कि को सखी कुछ देर करती हैं, दूसरी करती हैं, तीसरी करती हैं, चौथी, पांचवी, छठवीं, अनेकों सखी हैं। सबकी तो श्रद्धा है ना, सबके मन है सेवा करने की, तो सभी बांट बांट करके और समय समय के अनुसार सेवा कर रही हैं। बीच में मुखवास भी देती हैं, बीच में बिलुली फिरत रुचिर आनन पर, झूम झूम कुंचित अलखें, परस अधर अरुचत बेसरसो, निरखत नयन फुली पलक। एक छठा सुंदर बेचारी है कि प्रिया जी की जो अलकावली है वो थोड़ी कुछ लट पास छूट जाती हैं और आ करके स्वाभाविक नख बेसन में उलझ जाती हैं। नक बेसन में थोड़ी लट पास है, घुंघराली घुंघराली आग उलझ जाती हैं। तो प्रिया जी को सुझाने की चेष्टा कर रही हैं और सखी दर्पण दिखा रही हैं। और रथ चल रहा है, ये निर्वारण ब्याज के। प्यारे कहते प्रिया जी अगर आप कह दें तो मैं सुलझा दूँ, तो कहते ना ना प्यारे तुम छोड़ दो, तुम और उलझा दोगे। फिर भी वो मानते नहीं है, सुलझावे लग जाते हैं और वो हमें गांठ लगा देते हैं। गांठ लगाते नहीं है, लग जाती है। मैंने मन उलझ गया है, अंग अंग उलझा हुआ है और तन भी उलझा हुआ है और सेवा करना चाह रहे हैं, लेकिन पिय निर्वारण काज के दई अधिक उलझाए। निर्वारण के लिए तो गए थे लेकिन और उसको सुलझा देते। तो फिर और घुंघरारी अलकावली जो कपोलों पे भिड़ रही हैं उनको टारती हैं पुनः आ जाती हैं। बहुत सुंदर सुंदर छटा है और दोनों बतराते झूमते और सखिन की प्रशंसा करते हुए, रथ की प्रशंसा करते हुए और प्रिया प्रीतम मैंने सबके चित्त वित्त को चुरा रहे हैं। कौशक विमल बीजना बीजत, कौशक चार चमर कर लिए, कौशक जय जय शब्द उच्चारते। एक शब्द जो जय जयकार करती हैं तो लाखों सखी एक ही बार जय जयकार करती हैं। हमारी लाडली लाल की जोड़ी की सदा ही जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, लाडली लाल की जय हो, प्रिया प्रीतम की जय हो, नागर नागरी की जय हो। तो बहुत सुंदर जय जयकार। कौशक जय जय शब्द उचारत और सुमन उचारत। जो प्रिया जो कि लाल जी के बगल में डलिया लेकर के जो खड़ी हैं वो सुमन उछारती हैं, जो छज्जे पे खड़ी हैं वो उछारती हैं, जो नीचे सखी हैं वो डलिया में सुंदर फूल ले लेकर के। और मैंने रस बरस रहा है, रस सखियों कमी नहीं, दाएं बाएं आगे पीछे सखियों की भीड़ी और रथ पे जो चढ़ी हुई हैं, जो सामने सेवा पर जो सेवा में उपस्थित हैं, वे भांति भांति से प्रिया प्रीतम को लड़ा रही हैं। और रथ बड़े ही हौले हौले आगे शनै शनै आगे बढ़ रहा है। और जिस दिशा में जाता है रथ वहाँ सखियों की पंक्ति मतलब मार्गों के सहारे वो सौंध सामग्री लेकर के, पूजन की सामग्री लेकर के, प्रिया प्रीतम के स्वागत की सामग्री लेकर खड़ी हैं और भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। जहाँ तहाँ रथ रुकता है सम्मान होता है। इस तरह से अष्टद्वारी महल को सखी जो है वो पार करती हैं। उसके बाद फिर जो है वो सरोवर की तरफ रथ पधारता है और वहाँ से फिर वन में धीरे धीरे रथ जो है जहाँ तहाँ स्वागत होता है। और आगे एक बहुत सुंदर छटा है, बनी ठनी छट छटी कटी की। शायद आप लोग रथ की शोभा समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे। एक जगह मैं कुछ आप लोगों को अंदाज बताऊंगा, थोड़ा सा अनुमान लगाना उसे। एक शाहजहाँ वाली मंदिर है वृंदावन में, ये जो स्टेट बैंक है ना तृतीय बाजार में, वहीं पे वो मंदिर है। तो मंदिरों में खंभा होता है ना, खंभा होता है, मान लो ऊपरी हिस्सा को रोकने के लिए खंभा होता है। तो वहाँ देखना वो खंभे के खंभा जो है ना वो अप्सरा के रूप में, एक अप्सरा की जो माधुरी होती है ना, तो मानो अप्सरा की खंभा है, उसी पे मंदिर रुका हुआ है, बड़ा सुंदर। और उसके उसमें तो छोटे छोटे बच्चे दिखाए हैं, उसके गोद में बच्चा है। तो ऐसे जो रथ की शोभा है ना, तो वहाँ सखी जन रथ के ऊपरी हिस्सा को संभाल रखी, जो गुंबदाकार होता है, मंदिर नुमा होता है। तो मतलब सखी की प्रतिमा नहीं है वो सखी ही वहाँ खड़ी है। और एक मैंने वो रथ की रचना ही ऐसी है
कि खंभे रूप में सखी खड़ी। वही बात यहाँ कह रहे हैं, बनी ठनी छट छटी कटी की, छट छटी बनी ठनी छट छटी कटी की, बनी छट छटी कटी आनटी चढ़ी जाऊं वोरन छिए, चढ़ी जाऊं वोरन छिए, आनटी चढ़ी जाऊं वोरन छिए, चढ़ी जाऊं वोरन छिए। श्री हरि प्रिया, 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 बदन विदुमानी का, श्री हरि प्रिया, बदन विदुमानी का, निरखत हर खत मन दे, खत हर खत मन दे, देखो रीते कहो छवि सो दो मन मथर थरा रोहन की जय, कहो रे दे कहो छवि सो दो मन मथर थरा रोहन की, दो मन मथर थरा रोहन की जय, दो मन मथर थरा रोहन की जय। तुरंत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो यहाँ जो बनी ठनी, जो रथ में खंभे के ठौर पे स्थान पे जो सहचरी बड़ी ही इत्मीनान से खड़ी हैं, तो उनके लिए कह रही हैं कि बनी ठनी माने षोडश श्रृंगार समलंकृता वो भी हैं, बनी ठनी सुख सनी। ऐसा लगता है कि वो सुख रूपा है। देखिए प्रिया जो की सखियाँ सब चिन्मय है ना, चिन्मय बबू वाली हैं, गौरांगी हैं, किशोरी मणि हैं, माने शोभा की मूर्ति है, रस की मूर्ति। प्रिया जो कि समान उनका कलेवर है, प्रिया जो की अवस्था है, प्रिया जो कि नेत्रों के समान नेत्र है, प्रिया जो कि भुजाओं के समान भुजाएं, अवस्था वही है। और दूसरी बात सुख रूप है प्रिया प्रीतम। जब उन्हीं की माधुरी पान कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो बताओ सुख में शनि है कि नहीं शनि है। माने नेत्रों से रूप माधुरी पान कर रही हैं, कर्ण से जस सुन रही हैं, रोम रोम से रूप आशों को पान कर हृदय विगलित हो रहा है, और सौ सामग्री पधरा रखी है। और बनी ठनी है मतलब सुंदर सजी धजी है, बनी ठनी छट छटी कटी की। जैसे मान लीजिए कोई आयोजन होता है तो देखा जाता है कि भाई देखो उसमें वर्गीकरण किया जाता है कि देखो जी आप लोग भंडारे को संभालोगे, ठीक है, और आप लोग सेवा पूजा संभालोगे, और इतना जो मंडली है ये आने जाने वाले की सेवा करेगी, उनको रहने का आर्थिक व्यवस्था करेगी, और ये मंडली है। इसी तरह जो गाने वाली की मंडली अलग शोभा है, बजाने वाली की अलग है, सेवा करने वाली अलग है, जो नीचे चल रही हैं उनकी शोभा अलग है, जो पदपाम जो बगल में सेवा कर रही हैं उनकी शोभा अलग है, जो नृत्य कर रही हैं उनकी अलग है। तो कह रही हैं जो ये छांटी गई हैं, छांटी में सेलेक्ट करते हैं ना किसी कार्य के लिए, सेवा के लिए, कि देखो बिजना के लिए ये, चंवर के लिए ये फूल उसारने के लिए, जय जयकार करने के लिए ये मंडली जय जयकार करेगी। ऐसे ये जो खंबे की ठोर पे खड़ी हैं ये छांटी गई हैं, सेलेक्ट की गई हैं कि ये सखी इसमें बहुत विशेष शोभा वर्धन करेंगी। तो बनी ठनी छट छटी कटी, माने ये छाटी गई हैं, और छिड़ कटी प्रदेश वाली। नटी माने जैसे नटनी होती है ना, नटनी कहते हैं नृत्यांगना को, इस सबका एक स्वरूप होता है। जैसे मानो कोई
शिक्षिका है, वो जब पढ़ाने जाती है तो बड़ी सभ्य प्रकार से जाती है। और नाचने वाली कैसी होती है, उसका श्रृंगार एक अलग होता है, उसकी चाल ढाल बोली चितवन मटकन अलग होता है। ऐसी जो ये जो सजी हुई हैं मतलब खंबे के रूप में, वो नटनी रूप में, वो उनके एक श्रृंगार ही अलग है। उनकी कांचुली की शोभा अलग है, लहंगे की शोभा अलग है, फरिया की शोभा अलग है, उनकी माला अलग है, उनकी अंजन की रेख अलग है, उनकी मतलब कर्णफूल अलग है। माने बड़ा भारी उद्दीपनकारी है। तो कह रही बनी ठनी छट छठी कटी की नटी चढ़ी, माने नटनी की सदृशा है, और चढ़ी माने रथ पे आरूढ़ है। अच्छा ओरन छिए माने उस रथ के ऊपरी भाग को स्पर्श कर रखे, थाम रखी। नटी चढ़ी चाहो रन छिए, नटी चढ़ी चाहो रन छिए, श्री हरि प्रिया बदन विदो बानिक, श्री हरि प्रिया बदन विदो बानिक, निरखत है हर भत मन दिए, हर भत मन दिए। इसी तरह से रथ जो है वो मध्य श्रेणी की जो वृक्षावली का क्षेत्र है। यहाँ जो हमारे जो ऋषिक जन हैं, बुजुर्ग संत महात्मा वैष्णव जन, उन्होंने वृंदावन को 3 भाग में इनके क्षेत्र को विभाजित किया है। जो मोहन महल से अष्टद्वारी महल तक का जो क्षेत्र है, वहाँ उस क्षेत्र में जो वृक्ष हैं, बाग हैं, बगीचियाँ हैं, वो थोड़ी लघु श्रेणी की। फिर जो अष्टद्वारी महल से जिसमें मान सरोवर है, रूप सरोवर है, और रंगद रस कुंज का जो बाहरी क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र आता पूरे वृंदावन में मैंने हर तरफ, उसको मध्यम श्रेणी के वृक्ष कहते, मैंने थोड़ी मध्यम, उनकी ऊंचाई थोड़ी और ज़्यादा है। उस क्षेत्र में जितने वृक्ष हैं उनकी जैसे तमाल है, कदम्ब है, आम्र हैं, और जो अनेकों जो मौलश्री हैं, अनेकों जो वृक्ष हैं वो थोड़ी मध्यम श्रेणी के ऊंचाई वाले हैं। और जो वन विभाग का जो क्षेत्र है, मैंने वन क्षेत्र है, जहाँ प्रिया प्रीतम वर्षा में भेजते हैं, मैंने पुलिन से उरे को, मैंने पुलिन से पहले वो बड़ी बृहद बृहद उतंग उतंग वृक्षावली है। जैसे कि हरिताल है, हरिचंदन है, अनेकों जो वृक्ष होते हैं, महुआ का वृक्ष है, आम्र का वृक्ष है, सेव का वृक्ष है, बड़र का वृक्ष है, कटहल का वृक्ष है, अनेकों जो अशोक के वृक्ष हैं, अनेकों क्षेत्र हैं। तो बाहर की तरफ जो है वो बृहद श्रेणी की वृक्षावली है। तो अब जो मध्यम श्रेणी वाली जो वृक्षावली का क्षेत्र है, सुंदर सुंदर बगीचियाँ हैं, सुंदर सुंदर मार्ग हैं, जहाँ तहाँ फुहारे छोड़ रहे हैं, और सुंदर सुंदर गमलों से सजाया गया है मार्ग को, और लताओं से आवृत सुंदर मार्ग है, सुंदर दुर्वा की जो श्रेणी है, और पंक्ति बैठे में सेवा करती हुई, दर्शन करती हुई रथ को अगर और आगे बढ़ाती हैं। और जिम ही ये रथ आगे आता है और वहाँ यथायोग्य सेवा होती है। फिर रथ पुलिन की तरफ अग्रसर होता है, और पुलिन विभाग में आकर के, मैंने जैसे यहाँ देख रहे हैं जमुना किनारे पुलिन है ना, जैसे केसी घाट है, तो पुलिन में तो है वो, केसी घाट के पीछे ही पुलिन क्षेत्र माना जाता है। एक जमुना के तटवर्ती यहाँ जो है वो कहीं भी आप नदी देखेंगे ना, तो जहाँ तीर्थ होता है, धाम होता है, वहाँ थोड़े उनके दोनों तरफ मंगलमय सुंदर उनके जो है घाटें होती हैं, महल होते हैं, किलानुमा होती हैं। लेकिन हर तरफ पूरे नदियों में तो होता नहीं है ना, लेकिन पूरे वृंदावन में उभय तट रत्न बद्धित विराज है। श्री धाम वृंदावन में दोनों तट रत्नों से बद्धित, माने जैसे घाट बने होते हैं और सुंदर उपघाट बने हैं, तो मैंने कहीं भी जो है वो अलंकृत है, सुशोभित है। तो जो पुलिन विभागों से पहले अंदर की तरफ जो क्षेत्र है, महारथ आता है, और रथ आता है, सखी जन चौराहे पे स्वागत करती हैं। और उसके बाद जब पुलिन विभाग वाले मार्ग में आता है, तो वहाँ से रथ को वो ईशान कोण की तरफ मोड़ देती है। मैंने पूर्व दिशा में रथ चला है, ललिता जी के मार्ग से होते हुए वन विभाग में आया, वन विभाग से रथ जो है वो पुलिन विभाग क्षेत्र में पहुंचता है। उसके बाद रथ को, और वहाँ से जमुना जी का बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है, मैंने एकदम जमुना किनारे रथ आ गया है।
और वहाँ सुंदर भव्य जमुना जी का दर्शन है, तटवर्ती शोभा है। और रथ अब जो है यूँ, जैसे मान लीजिए पूरब है, अब पूरब से यूँ मुड़ गया, यूँ 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 मुड़ करके उत्तर दिशा में आएगा। और रथ को एक जगह विश्राम दिया जाएगा, वो है रंग देवी सुदेवी जी के मार्ग के बीच में पुलिन से भीतर का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं गुलाब कुंज से की निर्माण की है। बहुत विशाल महल है और वहीं पे सुंदर बाग है, बगीची है, बगीचे के मध्य मध्य पे कुंज है। तो वहाँ प्रिया प्रीतम की रथ यात्रा को विश्राम देंगे, यहीं सुंदर राजभोग की सेवा संपन्न करेंगे और यहीं प्रिया प्रीतम को शयन कराएंगे दोपहर में। आज मोहन महल में शयन नहीं कराएंगे, आज प्रिया प्रीतम को वन में ही शयन कराएंगे, सुंदर कुंज में। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो आगे की जो शोभा है, जब रथ ईशान कोण की दिशा में जब मुड़ता है तो वहाँ की शोभा कैसी है अगले पद में वर्णन कर रहे हैं। जुगल सरकार की मन मथ मान हरे निरखे, गौर श्याम छवि जाल, गौर श्याम छवि जाल। प्रभा पुंज रथ में दो राजत मोहन लाल, प्रभा पुंज रथ में दो राजत मोहन लाल। मोहन लाल, मोहन लाल विराजत रथ पर, मोहन लाल रथ पर, मोहन लाल विराजत रथ पर, मोहन लाल विराजत रथ पर। देखत मन मथ मान हरे री, देखत मन मथ हे आमन हो मंगल की मूर्ति, हेरी हो मन हो हेरी मन मंगल की मूर्ति, प्रभा पुंज बीच केली करे री, बीच केली करे री। मोहन लाल विराजत रथ पे, देखत मनमथ मान हरेरी। प्रिया जो प्यारे से आलिंगित हैं तो प्यारे की छवि नेक ज्यादा दिख रही है और प्रिया की नेक मने मन हो दबी है अचल चंचला घन श्यामल के भार। जैसे प्रिया जो उनसे थोड़ी आवृत है तो थोड़ी लाल जी की ज्यादा दिख रही है छटा, तो गान कर रही है कि मोहन लाल विराजत रथ पे, देखत मनमथ मान हरेरी। जो मनमथ का जो गर्व है वो देखिए, उदाहरण में किसको देंगे बताओ। जैसे मान लीजिए अगर उदाहरण देना होगा ना कि आपको कहना होगा कि देखो भाई ये प्रिया प्रीतम की लीला ऐसी है, ये धाम ऐसा है कि इसमें सबका प्रवेश नहीं है, तो क्या आप किसी इंसान के उदाहरण देंगे क्या? तो उसमें बड़े बड़े का उदाहरण दिया जाता है कि भाई इनका भी ऐसे है, इनका भी प्रवेश नहीं है। तो उसमें श्री ब्रह्मा जी का नाम लिया जाता है, उद्धव जी का नाम लिया जाता है और अर्जुन जी का नाम लिया जाता है और क्या क्या श्री सुख जी का नाम लिया जाता है। भाई उदाहरण किसका देंगे आप? और प्रिया प्रीतम की छवि की तुलना किसी की तो जा नहीं सकती ना, तो फिर भी एक मनमथ का उदाहरण दिया जाता है कि और किस इंसान को देंगे, किस मनुष्य को देंगे?
कंदर्प है ना, कंदर्प की तीनों लोक में 14 भुवन में तूती बोल रही है कि इनकी समान कोई ना, तो रति के समान कोई सुंदरी है ना मैन के समान कोई सुंदर है। उनका उदाहरण दिया जाता है कि देखत मनमथ मान, माने मानो मनमथ का मनोभाव का, मानो जो मान, जो गर्व है, जो अहंकार है, वो प्रिया प्रीतम के नेक लेस मात्र की अणु परमाणु भर माधुरी को दर्शन करके वो मानो निस्तेज हो रहा है, मनमथ फीका पड़ रहा है। ऐसा दोनों का कलेवर है, ऐसी दोनों कलेवर की माधुरी है, गोरी और सांवरी। देखत मनमथ मान हरेरी, मनहु महामंगल की मूर्त। प्रिया प्रीतम माने क्या है? दोनों मंगलमयता की मूर्ति। सखी कहती हैं ब्यावलों के प्रसंग में कि मंगल मन मोहन राजे, जहाँ क्यों न बधाई बाजेरी, दो सांवरे दो गोरे दो एक छवि छाजेरी। कि जहाँ मोहन विराजेंगे, सखी तू ही बता, वहाँ मंगल में बधाई क्यों नहीं बजेगी? माने वहाँ खुशी क्यों नहीं मनाई जाएगी, वहाँ उत्सव क्यों नहीं मनाया जाएगा? कि शोक रोग निवारण करने वाले हैं। ऐसे जहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान हो रहे हैं तो फिर क्या कहना, वहाँ तो आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है, मतलब हर्ष ही हर्ष है, मोद ही मोद है। मोहन लाल विराजत रथ पे, देखत मनमथ मान हरेरी, मनहु महामंगल की मूर्ति। जमुना जी तरंगायित हो रही, मानो प्रिया प्रीतम के चरणों को मानो प्रक्षालन करेंगे, भेटेंगी। ऐसी सुंदर सुंदर। तो देखिए अब धीरे धीरे पावस की छटा इसमें आएगी ना। जब कोई ऋतु विराम की ओर जाती है ना, तो उसके कुछ दिन पहले अगली ऋतु की उस पर छाया पड़ती है, उसका प्रभाव पड़ता है, वैसा वातावरण होता है। तो पावस ऋतु की सुंदर छटाएं जो हौले हौले वहाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। तो मनो महामंगल की मूर्ति, प्रभा पुंज बिच केली करें री। मैंने जो रथ की दिव्य प्रभा है, सखियों की दिव्य प्रभा है, सखियों की जो मंडली है, उसके मध्य में विराजमान रथ में प्रिया प्रीतम। और यहाँ भी लाल लल्ला जो हैं वो स्थिर नहीं बैठे हैं, ये प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल। नागरी नागर के नैन अनियारे, और नैक नैन की कोर मोर मोहन बसकीने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। राधिका रस भरी जैसी राधिका रस भरी, रसिक सुंदर सांवरी की प्राण जीवन जरी। गौर अंग अनंग अद्भुत सुभग सांचे ढरी, राधिका रस भरी जैसी राधिका रस भरी। तो रस भरी का मतलब हुआ आश्चर्य में डाल देने वाली। उनके नख पे अगर निगाह पड़ गई तो वहाँ से हटेगी नहीं। मैंने ऐसी माधुरी हमने आज तक कभी देखी। मुखारबिंद पे, उनकी लहंगे पे, फरिया पे, बेणी पे, अदर पे, नकबेसर पे, जहाँ भी दृष्टि पड़ी तरहे तहाते, छुड़े न तहाते रहे लुभाई। वहाँ से हटना मुश्किल है, वहाँ लुभा आशक्त चित्त। तो मनहु महामंगल की मूर्ति। बताइए हम लोग उनकी चर्चा करते हैं तो कितनी शांति मिलती है, सुख मिलता है। उनका नाम जपते हैं, जिनके नाम में इतना सुख है, रस है, आनंद है, जिनके चरित्र में, जिनकी, तो फिर वो जो प्रकट में जिनके सामने जो केली कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, वहाँ क्या आनंद बरसेगा। मनहु महामंगल की मूर्ति, प्रभा पुंज, मनो को जो दिव्य, जो रथ की जो प्रभा है, कांति है, छटा है, प्रकाश है, सखियों का जो दिव्य गौर कलेवर का जो प्रकाश है, उनके मध्य में तो प्रिया प्रीतम विराजमान है ना। बिलसत जुगल सखी गण मेरी, सखियों की मंडली है, उसके मध्य में प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, कलोल करते हुए जो है वो राज रहे हैं। और रथ हौले हौले ईशान कोण की तरफ चल रहा है। तो वो सखी जो है आगे की तरफ जो खड़ी हैं, जो संग संग में चल रही हैं, दाईं ओर बाईं ओर, और पुष्प वर्षण करती हुई। बिजना तो हमेशा से प्यार कर रही हैं, मूर्छल से वो उनका जो उनकी सेवा कर रही हैं, फूल बरसा रही हैं, बीच बीच में कुछ खवाती हैं, मुख पहुँचती हैं, दर्पण दिखाती हैं, नकबेसन एक टेढ़ी हो जाती है तो उसको सीधी करती हैं, अलकावली सुधारती हैं, इत्र से चरचती हैं, और बहुत सारी जो भांति भांति की सेवा है वो सभी सेवा संपन्न करती जा रही हैं। उसमें अपने भी मिल जाइए। ये सारा जानते हैं, ये सारा जो ताम झाम है ना, अपने लिए है। ये सारी जो बातें कही जा रही है ये अपने उद्धार के लिए है।
कि साधक उसमें सम्मिलित हो, अपना काम बनावे। अपने अगर आप उसमें नहीं तो फिर कोई विशेष लाभ नहीं। आप उसमें भाव देह से रहे, आप ही चौंट हो रही है, आप ही प्रिया प्रीतम को खवाइए पिवाइए, शिव प्रलोभन दोनों को दुलार करते हुए, दर्पण दिखाते हुए और इत्र चरचते हुए, दोनों की माधुरी निहारते हुए, मने जो मुखिया सके उनके बगल में आप खड़ी हैं। ऐसे बेचारे लाज शर्म का ही बात की, जब उनके घर ही में ब्याह के जाना है, जब उनके परिवार आप परिकर हैं तो फिर काहे बात, काहे को डरे है। जब राधे रानी हमारी सरकार, फिकर में काहे की। तो जिनके ऐसो रंगीलो दरबार, फिकर में, तो बहुत सुंदर छटा है। उसमें अपने अवश्य उपस्थित रहे भाव देव से, और आप ही आगे बढ़ करके उसमें सेवा करें। ये सबसे बड़ी सार्थकता है, ये सबसे बड़ी चतुराई है, ये सबसे बड़ा लाभ है। तो अब अगली बात कह रही हैं कि गौर श्यामय विरामयांग छवि, गौर श्यामय विराम अंग छवि, भरन भरन बरन धरे रे, बरन बरन धरे रे, गौर श्यामय विरामयांग छवि, भरन भरन बरन धरे रे, श्यामय विराम बरन बरन धरे, श्री हरि प्रिया लसन रंग भीने, प्रिया लसन रंग भीने, हसन मनोहर सुमन जरे रे, हसन मनोहर सुमन जरे, हसन मनोहर, हसन मनोहर सुमन जरे रे, मनोहर सुमन जरे, हसन मनोहर सुमन जरे रे, मनोहर सुमन जरे रे। अब सहचरी वृंद ये यमुना किनारे एक जो पुलिन विभाग का मार्ग है उसे हो करके और ईशान कोण पार करते हुए उत्तर दिशा में ले आती हैं, और उत्तर दिशा से चल करके, और जानते हैं दोनों सखियों के बीच में का जो दोनों का मार्ग है ना, राजमार्ग, तो श्रीरंग देवी श्री सुदेवी जो का जो मार्ग है उसके बीच में एक उपमार्ग है। माने उन दोनों के जो उत्तर और ईशान कोण के बीच में विशाल क्षेत्र है, उसमें एक बीच में जो उपमार्ग है उस मार्ग में ले आकर ये रथ को मिला देती हैं, उन्हें उसी में ले आकर के दूसरे मार्ग पे ले आती हैं, और फिर भीतर के तरफ, अंदर के तरफ विशाल एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विशाल भवन की रचना है, विशाल कुंज की रचना है, और सुंदर बाग हैं, बगीचे हैं, सखियों को विराजमान होने के लिए कुंजे हैं। जो सखी वृंदाई हैं सबके ठहरने के लिए कुंजे हैं। प्रिया प्रीतम की राजभोगी कुंज है, प्रिया प्रीतम विराजेंगे। जैसे मान लो प्रिया प्रीतम जो आयोजन में जब विशाल जो सभा कक्ष में विराजते हैं, सुंदर सिंहासन लगा होता है, जैसे आप इसे विचार लीजिए कि मधुर मृदंग, ये संध्या आरती होती है ना, तो विशाल सखियों की वहाँ सभा जुड़ती है, लाखों सखी हैं, तो प्रिया प्रीतम सिंहासन में विराजमान होते हैं और सेवा पराशर की सेवा करती हैं, और दर्शन करने वाले दर्शन, और उनके सामने सांगीत का विस्तार करती हैं। मैंने प्रिया प्रीतम के सामने अपने गुणों को निवेदन, मैंने नृत्यांगना से नृत्य दिखाती हैं, बजाने वाली बजा करके प्रिया प्रीतम को रिझाती हैं, गाने वाली गा के रिझाती हैं, जय जय ध्वनि करने वाले जय जय ध्वनि करके, और उसमें जो सुंदर नृत्य की भाव भंगिमा, भ्रिकुटी मटकाती हुई, कटी की मुरकन, चरण विन्यास, और जो चूड़ियों की जो झंकृति है, ऐसे मृदंग भी बाजते हैं, ऐसे बाजे बज रहे हैं। मैंने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके और बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, वो संगीत का आयोजन, और प्रिया प्रीतम को सखी रिझाती हैं। ठीक ऐसे ही रथ को जहाँ ले आती हैं, जहाँ विश्राम स्थली
रचना करी है, वहाँ प्रिया प्रीतम को ले आकर के और बड़े भव्य प्रकार से यहाँ सांगीत का विस्तार करती हैं। देखिए लोक में आप देखेंगे ना तो सुख कैसे भोगते हैं, सुख कैसे आस्वादन करते हैं, ये सबके अपना मतलब ये सबके मन की बात है, सबका एक ही सिद्धांत है। अगर मान लो आपको सुख आस्वादन करना होगा तो आपके घर में बढ़िया भोजन बनेगा, जो रोज़ बनता है उससे बढ़िया बनेगा, 10-5 तरह के बनेगा, तो सब मिलजुल करके बांट के खाते हैं, बड़ा एक सुख मिलता है। या तो नूतन कपड़ा पहन करके सभी नूतन कपड़े पहने, नूतन अब या तो खूब इष्ट मित्र को बुलाया जाए, नाच हो, गान हो, सर्कस हो और खूब अजूबी अजूबी चीज़ें वहाँ दिखाई जाए और विराजमानों को सभी आस्वादन करें, बढ़िया खा के, बढ़िया पहन के, बढ़िया संगीत आदि का विस्तार करके तो सुख लूटा जाता है। ऐसे ही प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं, तो यहाँ बड़ा सुंदर विस्तार करते हैं और प्रिया प्रीतम को ले आती हैं। रथ रुकता है, बड़े आदर पूर्वक उतारती हैं और पदपावनी देते प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं। और वहाँ विशाल जो छतरी बनी हुई है, उस जो मतलब सुंदर कुंज है, उस कुंज में प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सिंहासन है फूलों का, प्रियालाल को विराजमान करती हैं। और जैसे विराजमान होती है सेवा पराशर की सेवा में संलग्न, और मुखिया सखी विराजमान होती है। और जो अब प्रिया प्रीतम के सामने जो निवेदन करने आएंगे, अपने गुणों को निवेदन करेंगे, वे सखी आती हैं और अपने अपने भाव को निवेदन करती हैं और प्रिया प्रीतम की कला को देख के, गुण को देख करके भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद इतने में राजभोग का समय हो जाता है, तो बगल में जो कुंज है उसमें राजभोग कराती हैं। राजभोग करा कर प्रिया प्रीतम को शयन कराती हैं और उसके बाद सखी यहीं पे शयन की माधुरी देख करके यहीं पे वो भी शयन करती हैं सखियों को ठहरने के लिए। बहुत सुंदर, देखिए वृंदावन धाम है, क्षण भर में लाखों अरबों कुंजे प्रकट कर सकते हैं, अरबों लता पता दृश्य छटा छवि प्रकट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि विविध भूमि के भेद हैं, विविध कुंज मनरंजू, और नित्य नित्य नई नई जहाँ सर्वत माने प्रकट होती है और तिरोहित होती हैं। इच्छा नहीं तिरोहित कर दिया, इच्छा हो तिरोहित, माने संपूर्ण सुख है वो कहाँ है? प्रिया प्रीतम के पास। उसके बाद फिर जो उत्थापन का समय आएगा, मैंने कल कम से कम राजभोग तक स्मरण करिएगा कि राजभोग कराती हैं, फिर राजभोग करा के आरती उतारती हैं और फिर प्रिया प्रीतम को शयन कुंज में शयन करा देते हैं। यहीं पे प्रिया प्रीतम को राजभोग कुंज है और सभा कक्ष है, राजभोग के बाद शयन कुंज ही निर्माण की हैं। और सखियों के लिए जो उस मंदिर के हर तरफ गोलाकार, सखियों के जैसे कोई बारात का टेंट नहीं गिरता है, जो ऐसी सखियों बड़ी सुंदर सुंदर कुंजें बनी हुई हैं, उसमें सखी माधुरी को देख करके राजभोग करके और उसमें विश्राम करती हैं, सेवा पराशर की सेवा करती हैं। फिर जब वो स्थापन कराती हैं उस समय की और अद्भुत छटा है, हम लोग स्मरण करेंगे कल। फिर रथ लौटेगा ना, उस समय सखियों का कौतुक है वो अगले पद में है, उनका आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। कल ही का त्यौहार है ये, इसको अन्यथा नहीं करना, इसको स्मरण करना है। सवेरे 10, 11, 12 बजे तक बढ़िया से अपनी कुटिया में बैठ करके जुगल सरकार की, लाडली लाल की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी